नमस्कार, मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे इतिहास में महान कहा जाता है, लेकिन उसके कारनामे इस बात पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या वो वाकई में महान थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल शासक अकबर की, जिसे इतिहासकारों ने एक साजिश के तहत महान बताया है। और उसे महान बताया जाना हमारे पूर्वजों पर हुए अत्याचारों को भूल देने जैसा है। अकबर केवल एक छिछले झूठ से ढका हुआ है, जिसकी परत हटाते ही सारा सच सामने आ जाता है, जिसे इतिहासकारों ने जानबूझकर छुपाया है। अकबर तथा कथित द ग्रेट, जिन्हें भारत के सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राटों में से एक माना जाता है, लेकिन क्या हमें अकबर को महान कहने से पहले उसके शासनकाल की पूरी सच्चाई नहीं जाननी चाहिए? क्या अकबर वाकई में महान थे या वह एक अत्याचारी थे जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हिंदू धर्म को दबाया और हिंदुओं का शोषण किया? आखिर क्या वजह है कि अकबर को इतना महान कहा जाता है, जबकि उसके शासन काल के दौरान अत्याचारों की एक लंबी लिस्ट मिलती है? क्या वह सचमुच एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट था, जैसा कि उसकी छवि बताई जाती है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मास्टरमाइंड था जो अपनी सत्ता की भूख को बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था? इसे और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम अकबर की तथाकथित महानता को लेकर कुछ बातों पर गौर करते हैं। इतिहास में अकबर को एक बहलूच और नवरत्नों के दरबार के लिए महिमा मंडित किया गया है, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि अकबर ने न सिर्फ हिंदू धर्म की परंपराओं को नष्ट किया, बल्कि हिंदुओं पर बेहिसाब अत्याचार भी किया। ये बात आखिर कौन नहीं जानता कि अकबर ने जजिया कर लगाया था, वही जजिया जो हिंदू धर्म के अनुयायियों पर लगाया गया था, केवल इसलिए क्योंकि वे मुसलमान नहीं थे। क्या इतिहासकार अकबर को महान कहने से पहले इस बात पर गौर नहीं करते? क्या हिंदुओं पर किए गए इन अत्याचारों को वामपंथी इतिहासकार महानता की श्रेणी में रखते हैं? अकबर की महानता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले तर्क यहीं खत्म नहीं होते। ये वामपंथी इतिहासकार ये क्यों भूल जाते हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कितने हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया और हिंदुओं के धार्मिक कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए क्या क्या नहीं किया? अकबर एक ऐसा सम्राट था जिसे बस इस्लाम का विस्तार करना था, और उसके इस उद्देश्य के बीच में हिंदू उसके लिए काफिर से बढ़कर और कुछ नहीं थे। फिर ये इतिहासकार हमारे पूर्वजों पर अत्याचार करने वाले एक क्रूर शासक को महान बताकर हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? अगर हम अकबर को महान बनाते हैं तो क्या हमें उसके ये अत्याचार भी स्वीकार कर लेने चाहिए? हमारे पूर्वजों ने जो यातनाएं झेली है उन सभी को भुला देना चाहिए? अकबर की तथाकथित महानता इतने ही पर खत्म नहीं होती। इस जालिम और क्रूर शासक ने हिंदू महिलाओं को जबरन मुगल हरम के में शामिल किया और उनकी अस्मिता को रोज नष्ट किया। अकबर के ही साम्राज्य में कई हिंदू महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए। इन महिलाओं को जबरन मुसलमान बना दिया गया और उनकी जान की कीमत पर उन्हें मुगल सल्तनत में रखा गया। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि यह महानता थी या फिर सिर्फ और सिर्फ एक सिरफिरे शासक की घृणित नीति थी? अगर हम अकबर की महानता को इस तरह देखते हैं जैसे कि वो, तो क्या हम यह नहीं मानेंगे कि अकबर का असल उद्देश्य केवल अपनी सत्ता और इस्लाम का विस्तार था?
वह एक ऐसा सम्राट था जिसने हिंदू धर्म को लगातार नष्ट करने के कई काम किए और अपनी साम्राज्यिक नीतियों के जरिए जितना संभव हो सका हिंदुओं पर उतना अत्याचार किया। ये कैसी महानता है जहां आप पर अत्याचार करने वालों के अत्याचारों को अत्याचार कहने की जगह उसे महान कहना पड़े। अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या अकबर के शासनकाल के दौरान हिंदुओं के प्रति उसके व्यवहार को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जबरदस्ती महिमा मंडित किया गया है? क्या हमें एक ऐसे शासन को महान कहने की जरूरत है जिसने अपने शासनकाल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया और हिंदुओं के नैतिक अधिकारों का हनन तक कर लिया? यदि कोई अकबर की महानता का प्रचार करे तो हमें उससे यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या वो इतिहास के उन काले पहलुओं को नजरअंदाज कर सकता है जहां आज भी समाज पर वो असर डाल रहे हैं? क्या वो उन अध्यायों को भूल सकता है जहां उसके पूर्वजों की चीखें उन पर हो रही यातनाओं की कथाएं दफन है? क्या वो ये सब भूल सकता है कि अकबर के शासनकाल में हिंदू समाज ने क्या क्या खो दिया? यह बात हर हिंदू को समझनी होगी कि अकबर को महान मानने से पहले हमें उसकी असलियत को देखना होगा जो हम सभी से छुपाई गई है। हमें इतिहास के उन पहलुओं को उजागर करना होगा जिनकी जरूरत थी हमें और वो हम सबसे छुपाए गए हैं। और हमें यह सवाल भी उठाना होगा कि क्या इस शख्स के असल कार्य को महानता के रूप में पेश करना सिर्फ हमारी मानसिकता का धोखा देना नहीं है? अब वो समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को सही तरीके से जाने और पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करें। अकबर का शासनकाल जिसे गोल्डन टाइम कहा जाता है, असल में वह गोल्डन सिर्फ अकबर के लिए और उसके मजहब के लोगों के लिए था। हिंदुओं के लिए वह काल एक ऐसा अध्याय है जिसे इतिहासकार उजागर ही नहीं करने देना चाहते। हमें इस सच्चाई को जानना होगा ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को एक सही इतिहास के बारे में बता सके। तब तक के लिए हमारे न्यूज चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको ऐसी ही जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।